इधर मन को भी छोड़ दिया, बुद्धि को भी छोड़ दिया, चित्त को भी छोड़ दिया, काम क्रोध भी छूट गए, ये सबसे अलग हो गई, प्राण भी छूट गए, सब नीचे रह गए, अपने अपने भंडार में ले हो गए। प्राण प्राण के भंडार में, मन के भंडार में, बुद्धि के भंडार में, चित्त के भंडार में, और 25 प्रकृतियां वो अपने अपने इंद्रियां अपने भंडार में, ये सब लय होती गई, खाली सूरत रह गई एक जीवन। अब तो सर्वांग दृष्टि हो गई, आगे भी देखे, पीछे भी देखे, दाएं भी देखे, बाएं भी देखे, नीचे भी देखे, ऊपर भी देखे, चारों तरफ। अब तो मतलब कोई पर्दा नहीं रहा। कहते हैं कि फिर वहां जब पहुंची तो निरंकार पुरुष दीदार। वैसे तो ये दोनों पके हुए हैं, दोनों पूरे, प्रश्न करने वाला भी पूरा और जो गुरु है वो भी पूरे, दोनों पूरे हैं, उनमें कमी किसी में नहीं। लेकिन अब यह है कि गुरु है, ये प्रश्न क्यों किया गया? जगत के जीवों के लिए ये कैसे पहुंचेंगे, कहाँ कहाँ होकर के जाएंगे, तो वो पता ठिकाना रास्ते का एक संकेत धीरे धीरे दे रहे हैं। अगर ऐसे ये सूरज चले, 5 नाम का स्मरण करे, ऐसे ध्यान लगाए, ऐसे कानों से भजन करे, तो इस तरह से श्याम से मैं अपनी सूरत को उस रूप में जमाए, और जब दृष्टि एकाग्र हो जाए तो उसका भी साक्षात्कार, ब्रह्म का भी साक्षात्कार, सार ब्रह्म में समाई उनका भी साक्षात्कार, ऊपर सब आवाजें आ रही, बिल्कुल एकदम अलग अलग। फिर वहां कोई पर्दा तो है नहीं, आवाजें कोई बंद नहीं है। इसलिए आज सर्वत्र में सारा चेतन सत्य का ही सारा कारखाना है, सारी रचना शब्दमय, कुछ नहीं, सत्य की। वो चेतन सत्य है, एक प्रकाश है, उसी में से ये निकल रहा है। अगर सत्य न हो तो प्रकाश नहीं होगा। सारी रचना ही पूरी चेतन पर है। वहां जड़ का कहीं भी नाम निशान और आवाज वहां बोल केगारी और सारंगी सोनी मान सरोवर चढ़े चढ़े। कहते हैं कि जब उसने इस आवाज को हिजरे सारंगी की सुना तो सुन कर उसके अंदर एक अजीब गरीब खिंचाव है, आगे चढ़ती है, तो वहां मान सरोवर है। और इतना बड़ा सरोवर है कि उसमें कितने ब्रह्मांड जाकर समा जाएंगे, उससे भी बड़ा इतना बड़ा मानसरोवर। और वो कायगा है अमृत का। अब मालिक ने इस कारीगरियों से उसको ऐसा बनाया, लेकिन उसके इर्द गिर्द चारों तरफ ऐसा मालूम होता है कितने करोड़ लंबा और कितने करोड़ पीछे लंबाई चौड़ाई, और उसके जो घाट बने हुए हैं तो ऐसा तो यहाँ कोई महल है नहीं, ऐसी तो कोई चित्रकारी नहीं, न ऐसी कोई रोशनी है, कोई नाम निशान। ऐसे घाटों पर असंख्यों उन घाटों पर रूहें स्नान भी कर रही है और अमृत भी है। वो तो दृश्य तो दृष्टि है। जो सूरत यहाँ से वहां जाएगी उसमें स्नान करेगी, तो स्नान करते ही पुरुष प्रकृति से, ब्रह्म माया से, ईश्वर और शक्ति से, ब्रह्मा विष्णु महादेव से और काल जाल से, जन्म मरण से सात दांत टूट गए। उसका यही स्नान, वहां से वह ऐसी रोशनी कहीं से, यानी ऐसा प्रकाश
लाइट पड़ रही है, ऐसी अद्भुत लाइट जैसे कि वहीं पर वर्षा हो रही है। उसमें रुए जीवात्माएं स्नान कर अमृत पीकर इतनी ताकतवर, इतनी प्रकाशमान, इतनी शक्तिदायक हो जाती हैं कि उनका मुकाबला क्या होगा। ये जो सूरज दोनों आंखों के पीछे जो बैठी हुई है, जब ये यहाँ से वहां पहुंच जाएगी और हंसों के साथ जब वहां मिलकर अपना रूप हंसनी धारण करेगी और अमृत पिएगी, तो फिर क्या वर्णन होगा। तो रास्ते का एक चिन्ह बता रहे हैं, ये चिन्ह है रास्ते के कि ऐसे ऐसे तुमको जाना है, ऐसे ऐसे चढ़ना है, इस पार ये भेद चढ़ने का है, यहाँ ये मिलेगा, यहाँ ये मिलेगा, यहाँ ये मिलेगा, यहाँ ये मिलेगा, ऐसे ऐसे चढ़। तो वो तो सूरज पहले ही चढ़ गई, तभी उसने प्रश्न किया है कि ऐसा प्रश्न किया जाए कि सभी जीवों का उससे लाभ हो, हित हो जाए। ऐसा प्रश्न हो कि किसी का लाभ न हो। तो प्रश्न करने वाली भी पूरी और जिससे प्रश्न कर रही हो गुरु भी पूरे, इनमें से कोई अधूरा नहीं है। अगर वो नहीं जाती होगी तो प्रश्न क्या करेगी, बोलो। आगे महासोना मैदाना जहाँ चार दोन से मेरे समान। कहते हैं जहाँ आगे महासोन का मैदान है, वहां पर वो महाकाल विराजमान है। उनको महाकाल पुरुष इसलिए कहते हैं, वो इतना महामैदान है कि उसमें इतना प्रकाश है कि उस प्रकाश को पार करना सुरतों के लिए बहुत मुश्किल है। जब वो स्नान कर लेती है मानसरोवर में, तो उनको इतना प्रकाश ऊपर से मिलता है कि वो उसको बर्दाश्त करती है। अगर उनको मानसरोवर में बर्दाश्त करने का प्रकाश न मिल जाए तो उस मैदान प्रकाश में कोई जा नहीं सकता। तो आगे महासुन का मैदान बहुत ऐसे रचना तो गजागज है, कोई ऐसा ही मैदान नहीं है, कोई भी एक तिल भर भी, एक कण भर भी रचना से खाली नहीं। ये महाकुंड का मैदान है। आगे भवन प्रसाद है, वो स्वर्ण पुरुष विराजमान है। उनका अधिकार ब्रह्म पर भी है और पारब्रह्म पर भी और ईश्वर पर भी, सब अधिकार लेकर के बैठे हुए हैं। और यहाँ तक तो महाप्रलय होती है, इसके आगे कोई महाप्रलय नहीं है। ये मैदान बहुत बड़ा है। आगे महासुन है, जिसको महाअमर गुफा कहते हैं। उस पर वो स्वयं पुरुष विराजमान है और वो वहां एक इंडोला पड़ा हुआ है। ये सब उसी धोरा पर सबके सब झूल रहे हैं। इतनी तेज चक्कर से पूरे के पूरे मंडल झूल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं। ऊपर से देखने में आता है कि सारे मंडल घूम रहे हैं इस तरह, ऐसा धोरा चल रहा। कितने जो कितने कल्प बीत गए बराबर यही, इससे ये सब चक्कर घूम रहा, स्वर्ग भी घूम रहा, ब्रह्मांड भी घूम रहा, पार ब्रह्मांड भी घूम रहा, पूरा का पूरा। ये तभी तो इंडोला पड़ा हुआ, नहीं तो कैसे पता चलेगा? वहां देखने से मालूम होता है। तो निशाना बता रहे कि सूरज स्नान करने के बाद तुमको महाकुंड के मैदान में प्रकाशमान में जाना होगा। और वो इतना प्रकाशमान मैदान है कि वहाँ रुएं चकाचौंध हो जाती है, मालूम होता है कि प्रकाश में कुछ दिखाई नहीं देता। तो जब तक मानसरोवर में स्नान न करें उस प्रकाश में, तब तक वो बर्दाश्त नहीं करते। तो निशान बता रही है कि ये जाने का रास्ता। बोलो। ताके परे धाम सतनामा वीर बाजे सत। बहुत प्यार से समझा रहे थे। तूने पूछा तो ठीक है, इस भंवर गुफा सुहंग स्थान के परे वो सतधाम है और उनका नाम है सतना। वो धाम, ये इन सब पे वो पिता है और ये सब उनके बच्चे हैं।
और हम भी उनके बच्चे हैं। ये वही से सब कुछ मिला। ये जीवात्माएं भी सतधाम से, सतलोक से ये भेजी गई और ये अलग अलग मंडलों में, ब्रह्मांडों में तकसीम कर दी गई। कहते आगे सतधाम है। बोलो। सुनत सोरते फेरे आगे वहां जब वो पहुंच गई सतधाम में, तो वहां पर वो देख रही कि बीन माता अद्भुत अद्भुत बज रही। चारों तरफ वही आवाज, ऐसी मस्तानी मधुर। वो सत पुरुष का जो बाजा है वो सबके ऊपर छाया हुआ। वहां पहुंचकर के सूरत ने सतपुरुष का सतधाम में, सतलोक में दर्शन किया। कहते वहां जाएगी तो सतपुरुष का दर्शन होगा। रास्ता ये चलने का है, लेकिन गुरु साथ, बगैर गुरु के उधर कोई नहीं। साथ रखना हर वक्त, उनको जरा भी छोड़ना नहीं। वो तो ऐसे लेकर के चले जैसे छोटा बच्चा या अंधा, उंगली पकड़े रहो, छोड़ना नहीं। ऐसे साथ साथ रहेंगे तो मार जाओगे। तो आगे सदा सतपुरुष का दर्शन। कहते हैं अभी तो और कुछ है। बोलो। कोटे नया बसूर अलग धाम है। कोटान कोट सूरज उसके एक एक रोम में लगे हुए, और वो अलग धाम। सतलोक के ऊपर में अलग अलग पुरुष का दर्शन। सतलोक में और अलग हम लोक में कोई अंतर नहीं है। ये भी पवित्र है, वो भी पवित्र है। इसमें उसमें कुछ भी कोई मिलोनी नहीं किसी तरह की, लेकिन छोटे बड़े हैं। सतलोक से अगम लोक बड़ा। कहते हैं वहां पर दर्शन हुआ अगम पुरुष का। फिर आगे क्या वर्णन करते हैं? बोलो। कहाँ से अगम लोक को चली, अगम पुरुष से जा। कहते हैं उसके ऊपर में अगम लोक, वहां आगे चलती जाती है। उसकी आवाजें तो यहाँ पर कोई इन्होंने बताया नहीं है कि भाई उसकी आवाजें अगम पुरुष की या अलग पुरुष की। वो तो मतलब है कि वर्णन करने में नहीं आएगी। उसका तो कोई निशान और नमूना यहाँ पर तो किताबों में दिया नहीं, क्योंकि आवाज तो है ही, बगैर आवाज के नहीं। कहते हैं वहां वो पहुंची और अगम पुरुष का भी दीदार और दर्शन किया। ये रास्ता जाने का। लेकिन जब सतधाम में पहुंच जाएगी, सतलोक में, सतपुरुष तो वहां स्वतंत्र है। कोई किसी तरह का बंधन नहीं, आगे चलेगा। वहां रोक टोक नहीं है, सीधी जाओ, किसी तरह का भी कोई बंधन नहीं। बोलो। ताके आगे रहता नामी, निज घर संतन। अब कहते हैं कि इसके आगे अनामी था। वो सबका मालिक, सबका सेवता, सबका बादशाह है। वो मतलब उसके आगे कुछ नहीं। जो वहां गए वो चुप, कोई कुछ बोल नहीं सकता। उसको कहते हैं अनामी था। वो अनाम। रामायण में लिखा है कि एक अनीय अनामा आगे सच्चिदानंद प्रभु था। बहुत अच्छा वर्णन किया उन्होंने। तो कहते हैं कि इस तरह से वो संतों का निशान है, वहीं से भेजे जाते हैं। लेकिन ये अनामी पुरुष ने अलग, अगम लोक, अलग लोक और सत लोक, ये तीनों एक रस रचे हैं।